रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के विवादित व्हाट्सएप चैट्स और उससे उठे बवंडर के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता की व्हाट्सएप चैट को लेकर वही पार्थो दासगुप्ता जो कि बीएआरसी के पूर्व सीईओ रहे हैं और अभी जेल में है। अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता की व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस ने गोस्वामी के खिलाफ संसदीय जांच बिठाने की मांग की है कि क्या अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले ही मालूम था। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ऐसी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन केवल सरकार को समर्थन देने वाले पत्रकार तक कैसे पहुंची। यह सूचना उसे सरकार में किसने लीक की और ऐसे कई सवाल। शिवसेना ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अर्नब को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के आरोपों पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा, लेकिन अर्नब की व्हाट्सएप चैट कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। अर्नब के इन व्हाट्सएप बयानों को अब चैट गेट या अर्नब गेट का नाम दिया जा रहा है। टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अर्नब और पार्थो दासगुप्ता के हजारों पेज के व्हाट्सएप चैट्स की ट्रांसक्रिप्ट भी संलग्न की गई है, अटैच की गई है उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ, कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इन व्हाट्सएप चैट के कुछ महत्वपूर्ण अंश के बारे में मैंने आपको अपने पिछले शो में भी बताया था, लेकिन धीरे धीरे अर्नब की अलमारी के और भी कई कंकाल एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आज वो सब बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अर्नब के व्हाट्सएप पर चौंकाने वाले खुलासों की जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिए। अर्नब गोस्वामी के वो तथाकथित चैट्स उसके एजेंडे की, उसकी गोदी पत्रकारिता की, उसके प्रोपेगेंडा पत्रकारिता की पोल खोलते हैं। लेकिन ट्रेजेडी में भी अर्नब गोस्वामी केवल अपने ब्रांड की सोचता है, केवल अपने ब्रांड, अपनी चैनल, उसकी टीआरपी की सोचता है। जब मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मोदी जी के पुराने मित्र अरुण जेटली का निधन होता है पिछले साल अगस्त में, 24 अगस्त की बात है, तो अर्नब गोस्वामी अपने पुराने दोस्त पार्थो दासगुप्ता से क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर? वो डींगे हाँकते हैं कि आज उनके चैनल ने बड़ा अच्छा किया। वो पार्थो दासगुप्ता को बताते हैं कि आज तक इस खबर पर देर से आया, ये आज तक का ब्रांड लॉस है और रिपब्लिक भारत को इससे काफी फायदा होगा। ये बता रहे हैं अर्नब गोस्वामी 24 अगस्त को अरुण जेटली के निधन पर कैसे रिपब्लिक भारत ने अच्छा काम किया, अपने राइवल्स को कैसे पटखनी दी। देश के बड़े केंद्रीय मंत्री जो कई महीनों से बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, उनकी मौत पर भी अर्नब गोस्वामी को बस अपने ब्रांड और अपने चैनल की टीआरपी की चिंता थी। इसे वल्चर जर्नलिज्म कहते हैं, दूसरे के दुख में अपना फायदा देखना। दिलचस्प है कि यह सवाल टाइम्स नाउ भी पूछ रहा है, जो खुद एक तरफा और सरकारी एजेंडा चलाने का पक्षधर है। वो इसलिए क्योंकि इन व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी ने कई वरिष्ठ पत्रकारों पर भी टिप्पणी की है। इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार और उनके मालिक रजत शर्मा पर भी टिप्पणी की है, टाइम्स नाउ और उनके एंकरों पर भी टिप्पणी करी है और बड़ी नेगेटिव टिप्पणी करी है। खैर, इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी जेटली को लेकर पार्थो दासगुप्ता से चैट कर चुके थे। अब मैं आपको ये अगस्त की बात बताई है जब जेटली का निधन होता है। अब मैं आपको अप्रैल में ले चलता हूं। ऐसे ही अप्रैल 2019 की चैट में, जब चुनाव होने वाले थे, चुनाव लोकसभा चल रहे थे, उसी दौरान एक चैट में पार्थो अर्नब को कहते हैं कि एनएमएएस को फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ करना पड़ेगा। अब एनएम और एएस कौन है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। तो पार्थो अर्नब को कहते हैं, बाहर कोई कुछ भी कहे, अर्थव्यवस्था की बड़ी बुरी गत है, जेटली बहुत बड़े फेलियर साबित हुए हैं। ये पार्थो कह रहे हैं चैट में अर्नब से। इस पर अर्नब उसी सेकंड
12:45 का ये मैसेज है पार्थो का, 12:45 पे ही अर्नब का जवाब है और अर्नब अपने जवाब में लिखते हैं पार्थो को कि हां, इस बात पर मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस चैट से तो खासतौर पर दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि अर्नब गोस्वामी भी मान रहा कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, और एक वो फैक्ट जो सरकार चुनाव से पहले नाकारती रही, क्योंकि बात अप्रैल 2019 की है। दूसरी बात यह कि अर्नब गोस्वामी को लगता था कि जेटली अपने काम में असफल रहे, और ये चूंकि सरकारी एजेंडे की पत्रकारिता करता रहा है अर्नब गोस्वामी, इसलिए अपने रिपब्लिक टीवी पर आर्थिक स्लोडाउन को लेकर उसने शो करना, अपने व्यूअर्स को बताना, सच बताना उसने जरूरी नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। लेकिन अर्नब को प्राइवेट व्हाट्सएप पर अपने दोस्त और पुराने साथी पार्थो दासगुप्ता से ऐसी बातें करने में कोई शर्म नहीं थी। सरकार पर टिप्पणी करने में प्राइवेट चैट में कोई शर्म नहीं थी। कोई दूसरे चैनल करें, कोई दूसरी ये बात करें तो अर्नब गोस्वामी कह देंगे ये टुकड़े टुकड़े गाएंगे। इन व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते दिखते हैं। वो पार्थो दासगुप्ता को फख्र से बताते हैं कि मोदी सरकार के सभी मंत्री उनके साथ हैं, उसकी पहुंच मोदी सरकार में बहुत ऊपर तक है, सीधा पीएमओ तक। पार्थो उसे काम बताता है, अर्नब 2 दिन में पीएमओ से संपर्क करके काम करवा देते हैं। ये भी उस चैट का हिस्सा है, मैंने आपको बताया भी था। और उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वो जब चाहता है उसके रास्ते में आया रोड़ा हट जाता है, क्योंकि उसका पीएमओ से सीधा संपर्क है। पार्थो का अर्नब पर इतना गहरा विश्वास है कि एक बार तो वो अर्नब से पीएमओ में उसके लिए जॉब लगवाने की वकालत करता है कि मेरे लिए अगर पीएमओ में मीडिया एडवाइजर की जॉब लगवा दो तो एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। ये पार्थो दासगुप्ता बोल रहा है अर्नब गोस्वामी को। मैंने आपको पिछले शो में ये ब्यौरा भी दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण तो कहते हैं कि इन चैट से कई षड्यंत्र का पता लगता है। अर्नब गोस्वामी को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। टीआरपी स्कैम कैसे होता है अर्नब की चैट से हमें इसका भी अंदाजा मिलता है। साफ दिखता है कि पार्थो दासगुप्ता और अर्नब की सांठगांठ है। कुछ टीआरपी आंकड़ों का हेरफेर किया जा रहा है। उधर अर्थव्यवस्था पर सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर रही थी। इधर अर्नब को नंबर 1 बनने की लत में घोटालों से जानते बूझते वो खेलते रहे कि ये रख लो और ऐसा कुछ कर दो, कुछ नंबर 1 पे हम बने रहे, बस किसी तरह से आंकड़ों में ऐसा कुछ हेर फेर करो, इसके लिए जो चाहोगे मिलेगा। बहरहाल, लेकिन पार्थो दासगुप्ता के साथ उनकी 23 फरवरी 2019 की चैट अब सबसे बड़ा विवाद का विषय बन गया है। जब अर्नब ने बताया था पार्थो दासगुप्ता को कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये पुलवामा हमले के 10 दिन के अंदर की बात है और बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 दिन पहले की बात है, और पार्थो कह रहा है अगर ये होता है, बड़ा स्ट्राइक की बात कर रहे हो, किस बड़े स्ट्राइक पर? पाकिस्तान पर। अच्छा, अगर ये होता है तो बिग मैन को चुनाव में बड़ा फायदा होगा, ये पार्थो दासगुप्ता बोल रहा है। इस पर अर्नब गोस्वामी क्या जवाब दे रहे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, शब्दशः बता रहा हूं, यानी यही मुझसे कहा गया है। शब्दशः का मतलब हुआ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड। क्या थे वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता को बताते हैं? लोग खुश हो जाएंगे, पीपल विल बी इलेटेड। जब ये स्ट्राइक होगी तो बड़ी स्ट्राइक होने वाली है, नॉर्मल से भी बड़ी। और 26 फरवरी को यानी ठीक 3 दिन बाद भारत पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई स्ट्राइक करता है। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, कहा है ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सरकार संयुक्त संसदीय जांच समिति यानी जेपी से इसकी जांच करवाए, जेपीसी से। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तो कहा कि अगर अर्नब के व्हाट्सएप चैट से साफ लग रहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और लोकसभा चुनाव का डायरेक्ट संबंध है, अगर ऐसा है तो सरकार जवाब दे कि क्या चुनाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे का इस्तेमाल हुआ।
चिदंबरम ने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय फैसलों की जानकारी सरकार समर्थन पत्रकार को कैसे मिली। अगर बालाकोट वाली खबर उस पत्रकार और उसके दोस्त को पता थी, यानी पार्थोदास गुप्ता को, तो क्या गारंटी कि जिस सूत्र ने अर्नब को यह खबर दी उसने यह खबर पाकिस्तानी जासूसों या मुखबिरों से साझा नहीं की होगी। यह खबर, इसकी क्या गारंटी। शिवसेना ने अपनी पत्रिका सामना में अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप खुलासे पर तीखी टिप्पणी की है, सरकार को, मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बालाकोट जैसी स्ट्राइक, उस जैसे टॉप सीक्रेट कार्रवाई सरकार की, किसी भी सरकार की, ऐसे सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन तो बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं पता होती। अगर अर्नब गोस्वामी को इस स्ट्राइक के बारे में पहले से मालूम था तो ये तो देश की सुरक्षा से बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। क्या देश के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री अर्नब के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या बीजेपी ये कहेगी कि ये एंटी नेशनल काम नहीं है? जाहिर है कि अर्नब अब केवल टीआरपी स्कैम में नहीं बल्कि खुद को राष्ट्रवादी बताने वाला पत्रकार और दुनिया को टुकड़े टुकड़े बताने वाला पत्रकार अब खुद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के घेरे में आ गया है। और यह मामला कोर्ट में नहीं बल्कि मोदी सरकार के गले में एक फांस भी बन गया है। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या अर्नब के व्हाट्सएप पर चौंकाने वाले खुलासों की जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।